कम अज कम इन बालों का तो हया कर ले, कुछ अपने बाप के सफेद बालों की तो कोई लाज रख ले। बस इतना बोला मैंने। मेरा बच्चा रात को उठा और मेरे ऊपर पल पड़ा, उसकी बीवी भी उसके साथ मिल गई और मुझे मारा, गलीज गालियां निकाली और मुझे कहने लगे, बुड्ढे तू कौन होता है हमें रोकने वाला और मना करने वाला? हम जवान हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हमें पता है क्या करना है और क्या नहीं करना, हमारा नफा। इस बच्चों, आज की ये मजलिस बिलखुसूस इस इदारे में पढ़ने वाले बच्चों के सरपरस्त और वालिदैन के लिए मुनाकिद की गई है। तो मैं इसी मुनासबत से आप जो वालिदैन और सरपरस्त हजरात तशरीफ़ लाए हैं, आपकी खिदमत में चंद बातें अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा। कुरान मजीद की एक आयत का एक टुकड़ा मैंने तिलावत किया है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। याद रखिए, कुरान मजीद में दो तरह के खिताब अल्लाह ने लोगों से किए, एक खिताब खुसूसी, एक खिताब उमूमी। खिताब खुसूसी ईमान वालों से है और ख़िताब उमूमी में काफिर भी शामिल हैं। जहाँ उमूमी खिताब की बारी आई, अल्लाह ने बोला, या अय्युहन्नास, ए लोगो। जहाँ अपनों से ख़ास बात करनी चाहिए, वहाँ इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। दूसरे लफ्ज़ों में कह लें, ये लाड भरा खिताब है, मोहब्बत भरा खिताब है जो अल्लाह अपनों से फरमा रहे हैं। वैसे तो अल्लाह की हर बात ही अहम होती है, लेकिन उलमा ने लिखा है कि कुरान मजीद में जहाँ अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर उसके बाद जो बात इरशाद फरमाना चाहते हैं, दरअसल वो बात बड़ी तवज्जो तलब होती है और अहमियत वाली होती है। इसको मैं समझाने के लिए यूँ अर्ज़ करता हूँ कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू का अगर मतलब मैं अपने लफ्ज़ों में बयान करूं तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू का मतलब बनेगा, हज़रात एक ज़रूरी ऐलान सुनिए। इस जुमले को हम समझते हैं ना, ये जुमला जब भी लाउड स्पीकर से बोला जाता है तो हर बंदा मुतवज्जे हो जाता है, उसके कान उधर लग जाते हैं कि अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या ऐलान होने लगा है। तो हज़रात एक ज़रूरी ऐलान सुनिए, ये हम इसलिए बोलते हैं ताकि लोग मुतवज्जे हो जाएं और ये लोग समझते हैं कि अब इसके बाद जो बात कही जाएगी वो बात बड़ी अहम है, काबिल तवज्जो है। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर अल्लाह भी बताना चाह रहे हैं कि बड़ी ज़रूरी बात मैं आपसे करने लगा हूँ, मुतवज्जे हो जाओ। या अल्लाह क्या बात है, क्या हुक्म है हमारे लिए? अल्लाह ताला फरमाते हैं, को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अपने आप को भी बचाओ, अपनी फैमिली और अपने घर वालों को भी बचाओ। या अल्लाह अपने बच्चों को, फैमिली को, अपने आप को किस चीज़ से बचाएं? गर्मी से, सर्दी से, आंधी से, तूफान से, बारिश से, किस चीज़ से बचने की ताकीद है? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, नारन, आग से बचाओ। बड़े अल्फाज पर मेरी तवज्जो रखनी है आपने। किससे बचाओ? आग से बचाओ। या अल्लाह कौन सी आग? जो हमारे घर के चूल्हे में जल रही है, उस आग से बचने की ताकीद है? अल्लाह फरमाते हैं नहीं, क़ुदुहन नासु वल हिजारा। वो आग जिसका ईंधन सुई गैस या लकड़ी नहीं होगी, जिसका ईंधन पत्थर और इंसान होंगे। उस जहन्नुम की आग से अपनी फैमिली को भी बचाओ, अपने आप को भी बचाओ। इसके साथ एक हदीस पाक को भी शामिल कर लें आप, तो बात समझ आ जाएगी कि जहन्नुम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा सख्त है। उलमा फरमाते हैं, अगर उस जहन्नुम की आग से किसी बंदे को निकाल कर दुनिया की आग में डाल दिया जाए तो उसे नींद आ जाएगी। अंदाज़ा लगाइए वो कितनी सख्त आग है। अल्लाह फरमा रहे हैं, उस आग से अपने आप को भी बचाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ।
दूसरा पहलू यहां सुनिए, मैं इस आयत के मुख्तलिफ पहलू रखना चाहता हूं। किसी भी ऐलान के अंदर जब आग का तज़किरा आ जाता है तो आग का लफ्ज ही ऐसा है कि हर बंदा इसको सुनकर एक दफा अलर्ट हो जाता है, परेशान हो जाता है। आग, अल्लाह खैर करे, आग लगी है किसी जगह पर, क्या हो गया, कोई नुकसान हो गया, कोई जल गया, कोई मर गया। आग का लफ्ज बंदे को अलर्ट कर देता है, मुतवज्जे कर देता है। अल्लाह ने भी इस ऐलान में आग का जिक्र किया तो अल्लाह बताना चाहते हैं कि ये ऐलान नॉर्मल ऐलान, मसलन हम किसी भी जगह ऐलान सुनते हैं कि हजरात फलां जगह पर आग लग गई है, तो जितने लोग ऐलान सुनेंगे वो ये समझ जाएंगे कि ये इमरजेंसी पर मबनी ऐलान है, ये नॉर्मल लेने वाला ऐलान नहीं है। तो इमरजेंसी का तकाजा क्या है, इमरजेंसी की डिमांड क्या है? जहां इमरजेंसी हो जाती है ना, मसलन आग लग गई तो क्या होगा, आराम वाला आराम छोड़ेगा, काम वाला काम छोड़ेगा, दफ्तर वाला दफ्तर छोड़ेगा, खाने वाला खाना छोड़ेगा, हर बंदा अपने अपने काम छोड़ेगा। कोई गिलास उठाएगा, कोई जग उठाएगा, कोई बाल्टी उठाएगा, कोई मग्गा उठाएगा। जिस बंदे के हाथ में जो चीज आएगी उसे उठाएगा और उस आग को बुझाने के लिए चढ़ दौड़ेगा। हत्ता कि एक बंदा अगर बिस्तर पर पड़ा हुआ है, हिल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, लेकिन अगर शोर कर सकता है ना वो, तो वो शोर करके लोगों को क्या करेगा, मुतवज्जे करेगा कि भाई फलां जगह आग लग गई है, जल्दी पहुंचो, जल्दी आओ, उस आग को बुझाने की फिक्र करो, इंतजाम करो। मुख्तसर ये कि कोई बंदा भी जब इमरजेंसी हो जाती है तो टिक कर आराम से नहीं बैठता, आग बुझाने में अपना किरदार अदा करता है। कोई बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि यार आग जो लगी है ना वो तो मोहल्ले के दूसरे कोने में लगी है, मेरा घर तो इस कोने में, दरमियान में बड़ा फासला है, लिहाजा मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। जिसके यहां आग लगी है वो जाने और उनका काम जाने, मैं क्यों परेशान होता रहूं। कोई बंदा दूसरे कोने वाला भी इत्मीनान से नहीं बैठता। क्यों? उसे पता है कि अगर मैं इस कोने में मुतमईन होकर बैठूंगा और उस कोने की आग बुझाने की फिक्र नहीं करूंगा तो यकीनन एक दिन वो आग मेरे घर तक भी पहुंच जाएगी। इसलिए हर बंदा किरदार अदा करेगा। कोई बंदा ये भी नहीं कहता कि जनाब जिसके घर में आग लगी है ये दूसरे मसलक का बंदा है, ये दूसरे मजहब का बंदा है, ये दूसरी पार्टी का बंदा है, ये तो मेरा मुखालिफ है, इसके घर में आग लगी है, लगी रहे, मुझे कोई टेंशन नहीं। कोई बंदा भी ऐसा नहीं करता। हर बंदा उस आग को बुझाने की 100% क्या करता है, फिक्र और कोशिश करता है। ये इमरजेंसी का तकाजा। अच्छा भाई, दुनिया की आग जहां लगती है उसको बुझाने की अगर इतनी फिक्र है हमें, तो बताइए जो आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा सख्त है उसको बुझाने के लिए कितनी इमरजेंसी होनी चाहिए, कितना हमें सेंसिटिव और कितना हसास होना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि दुनिया की आग हमारे गली मोहल्लों में कभी कभार लगती है, उसको बुझाने के तो लाखों इंतजामात हैं, और जहन्नुम की आग जिसने हमारी नस्लों को बर्बाद करके रख दिया उसको बुझाने की कोई फिक्र नहीं। हर गुनाह अपने अंदर आग रखता है। जैसे एक चीज की जाहिरी शक्ल कुछ और होती है, उसका बातिन कुछ और होता है। जाहिरी शक्ल पेट्रोल है, अंदर उसके क्या है, आग है। जाहिरी शक्ल मिट्टी का तेल है, अंदर उसके आग है। जाहिरी शक्ल तारकोल है, अंदर उसके क्या है, आग है। इसी तरह जाहिरी शक्ल गुनाह है, अंदर उसके भी क्या है। हर गुनाह अपने अंदर क्या रखता है भाइयों, जहन्नुम की आग रखता है। इसका इको बंद कर दो भाई, बिल्कुल। हर गुनाह अपने अंदर आग रखता है बहुत ज्यादा। अब ये आग जो जहन्नुम की आग गुनाहों की शक्ल में लगी हुई है, कहीं टीवी की शक्ल में, कहीं केबल की शक्ल में, कहीं फिल्मों की शक्ल में, कहीं नाच गाने की शक्ल में, कहीं बेहयाई फहाशी उरियानी की शक्ल में, कहीं फिल्मों ड्रामों और केबल की शक्ल में, और कहीं बेपर्दगी की शक्ल में,
कहीं बेनमाजगी की शक्ल में, कहीं हराम खोरी की शक्ल में, कहीं करप्शन और लूट मार की शक्ल में, कहीं बहन भाइयों को विरासत में हक न देने की शक्ल में, बेशुमार शक्लें हैं। गोया जहन्नुम की आग हर घर में और हर फर्द में अंगारे दहका रही है। तो जिस आग ने पूरे मुआशरे को तबाह बर्बाद कर दिया, उस आग को बुझाने की न बाप को फिक्र है, न माँ को फिक्र है, न खानदान के सरबरा और नाने दादे को फिक्र है, न इलाके के किसी सरपंच को, किसी नाजिम, काउंसलर और चेयरमैन को फिक्र है, न मुल्क के सरबराह को फिक्र है कि जो आग हमारी नस्लों को तबाह कर रही है, उस आग को बुझाने और ठंडा करने का हमने क्या इंतजाम किया है। तीसरा पहलू इस आयत का ये भी है कि इस आयत में अगर हम गौर करें तो अल्लाह ताला हमें अलर्ट कर रहे हैं, मुतवज्जे कर रहे हैं एक एमरजेंसी सूरत हाल की तरफ। एमरजेंसी का तकाजा क्या होता है भाइयों? फौरी नोटिस लेना चाहिए या उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए? बोलो भाई। किसी भी चीज की एमरजेंसी हमें कहती है कि फौरन से पहले नोटिस लो। जरा सी भी देर कर दी तो कबाड़ा हो जाएगा, तबाही और बर्बादी हो जाएगी। अब हमारे बच्चे हमारी आंखों के सामने बर्बाद हो रहे हैं। होना यह चाहिए था कि इस बर्बादी का फौरन से पहले नोटिस लेते, लेकिन हम अपनी औलाद के बारे में जरूरत से ज्यादा लापरवाह हैं, जरूरत से ज्यादा गाफिल हैं। हमें बिल्कुल इसका एहसास और परवाह नहीं कि हमारे बच्चे किस रुख पर जा रहे हैं। मैं उसकी चंद मिसालें आपसे अर्ज करता हूं, जरा गौर से सुनिए। छोटे बच्चे उमूमन आपने देखा होगा ना, मट्टी खाते हैं। गली मोहल्ले में खेल रहे होते हैं तो मट्टी खाना शुरू कर देते हैं। कहीं बच्चा मट्टी खा रहा हो, कोई बंदा बड़ा उसको देख ले कि फलां बच्चा मट्टी खा रहा है, उसके वालिद को आकर कहे कि भाई कल मैंने आपको देखा, आपका बच्चा क्या कर रहा था? मट्टी खा रहा था। फौरन से पहले नोटिस लेंगे या नहीं लेंगे? बोलो भाई। नोटिस लेंगे, बच्चे को समझाएंगे, डराएंगे, डांटेंगे, मना करेंगे, उसे दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कोई बाप आपको ऐसा मिला है जो कहेगा कि जनाब बच्चा है, यही तो इसकी उम्र है खाने पीने की, खाने दो मट्टी, बड़ा होकर खुद ही समझ जाएगा, जब समझदार होगा मट्टी खाना छोड़ देगा। अभी से हम इसके पीछे लठ लेके पड़ जाएं, अभी से इस पर सख्तियां और पाबंदियां आयद कर दें, ये अच्छा नहीं लगता। बच्चा है, करने दो। कोई बाप ऐसा कहेगा? बोलो भाई। मट्टी है एक छोटी सी हकीर सी चीज, उस मामले में हम डिले नहीं करते, नोटिस लेते। किसी बाप से कहो तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो गया है, कभी नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, अपने बच्चे को नमाज की तलकीन करो। तुम्हारी बेटी की उम्र 10-12 साल हो गई, सर पे दुपट्टा लेने की जहमत भी नहीं करती, उसे दुपट्टे का आदी बनाओ। तो माँ बाप का जवाब क्या होता है कि अभी क्या है, बच्चे, अभी से इन पर इतना दबाव डालना शुरू कर दें, अभी से इन पर इतनी सख्तियां लागू करना शुरू कर दें, अभी तो बालिग भी नहीं हुए, अभी इनके मुंह से दूध की बू आती है, अभी बड़ी उम्र पड़ी है, बड़े होंगे नमाजें पढ़ते रहेंगे, इतनी सी उम्र में इन पर इतनी पाबंदियां आयद करना दुरुस्त नहीं है। क्या वजह है कि तुमने नमाज को मट्टी जितनी अहमियत भी नहीं दी, तुमने सर पर दुपट्टा लेने को एक मट्टी के ढेले जितनी अहमियत नहीं दी, कि मट्टी खाई बच्चे ने, तुमने बड़े होने का इंतजार नहीं किया, तुमने फौरन से पहले नोटिस लिया। तुम्हारा बच्चा बेरारवी और बिगाड़ का शिकार हो रहा है और तुम उसके बड़े होने का इंतजार कर रहे हो। बताइए ये गफलत है या नहीं है? बोलो भाई। ये बदतरीन गफलत है, बदतरीन गफलत। दूसरी मिसाल सुनिए। एक आलिम फरमाने लगे, बड़े होने के बाद भी गफलत उसी तरह। एक आलिम फरमाने लगे कि एक साहब मेरे पास आए अपने बच्चे को लेकर, बड़ा बच्चा था, और मुझे तारुफ कराया कि ये मेरा बेटा है, माशाल्लाह बड़ा ज़हीन है, पोजीशन होल्डर है, हमेशा अपने स्कूल में टॉप करता है और बड़ा फर्मा बरदार है, बड़ा अच्छा है, मेरी बड़ी खिदमत करता है, मेरा बड़ा हाथ बटाता है, मुझे इस बच्चे से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, बड़ा खूबसूरत भी है, सारी खूबियां उसकी गिनवाई, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारी खूबियां गिनवाकर आखिर में कहने लगे कि बस थोड़ा सा बेदीन हो गया है। थोड़ा सा क्या हो गया? अब इस कौम की सोच देखो कि ये बेदीनी को क्या समझ रही है। बोलो भाई। बेदीन होने को किससे ताबीर कर रहे हैं? थोड़े से, कि बस थोड़ा सा बेदीन हो गया है। गोया इसको लाइट ले रहे हैं,
हल्का ले रहे हैं। मैंने कहा ये तो इसी तरह है जैसे कोई बंदा बीमार हुआ, उसको चारपाई पर लिटा दिया, डॉक्टर को बुलाकर लाया, भाई मरीज को चेक करो। डॉक्टर ने मरीज को इंस्ट्रूमेंट्स लगा के चेक किया और डॉक्टर साहब कहने लगे भाई इसकी आंखें भी ठीक हैं, कान भी ठीक हैं, जुबान भी ठीक है, दिल और जो है वो गुर्दा भी ठीक काम कर रहा है, हाथ पांव भी ठीक हैं, सारा ठीक है, बस थोड़ी सी जान निकल गई है। थोड़ी सी क्या निकल गई है? जान निकल गई है। ईमान से बताओ, जिसकी जान निकल गई उसके बाकी आज़ा किसी काम के हैं? बोलो बाबा, वो तो नाकारा है, वो तो फालतू शय है। जिसके अंदर जान नहीं, उसके बाकी सारे आज़ा ठीक होने के बावजूद भी नाकारा। अल्लाह की कसम, इसी तरह तुम्हारा बच्चा पोजीशन ले ले, अच्छे नंबर ले ले, अच्छी डिग्री ले ले, अच्छा बिजनेस कर ले, कार कोठी बंगला बना ले, ओहदा हासिल कर ले, पैसे कमा ले, खुदा की कसम अगर उसके अंदर दीन नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। वो तुम्हारी दुनिया के लिए भी वबाल, तुम्हारी कब्र के लिए भी वबाल, तुम्हारे हशर के लिए भी वबाल है वो औलाद। इसलिए थोड़ा सा बेदीन हो गया, ये तो ऐसा ही है जैसे थोड़ी सी जान निकल गई। जान के बगैर जिस्म किसी काम का नहीं, और ईमान के बगैर इंसान की रूह और जिंदगी किसी काम की नहीं बचती है। लेकिन हमारी गफलत की इंतहा देखो कि हमारा बच्चा थोड़ा सा बेदीन हो गया, उसको थोड़े से ताबीर कर रहे हैं। तीसरी मिसाल देखें, अगर बच्चे की इंग्लिश में कम पार्ट आ गई, साइंस के अंदर बच्चे के नंबर थोड़े आ गए, तो बाप को रात को नींद, बोलो भाई, नींद नहीं आती उसको। मां को खाना अच्छा नहीं लगता कि बेटा तेरी इंग्लिश में कम पार्ट आ गई, इस सदी के अंदर तू अंग्रेजी के बगैर जिंदगी कैसे गुजारेगा। यह भी एक जहनी गुलामी की बदतरीन मिसाल है कि इस कौम ने समझ रखा है कि अंग्रेजी के बगैर तरक्की नहीं। बोल रहे यार, ये ईमान है या नहीं हमारा? हम अपनी जिंदगी के लिए ऑक्सीजन को इतना जरूरी नहीं समझते जितना अंग्रेजी को अपने बच्चे के लिए जरूरी समझते हैं कि और कुछ आए ना आए, मेरे पुत्र को अंग्रेजी आनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम में मैंने अपने बच्चे को ना पढ़ाया, इसका फ्यूचर तबाह है, इसका मुस्तकबिल तारीक है। बच्चे के इंग्लिश में नंबर थोड़े आ गए, माँ बाप सर पकड़ के बैठ जाते हैं, बीपी हाई हो जाता है। और अपनी गलतफहमी दूर करो भाई, किस कदर जहनी गुलामी है हमारे अंदर, और हम एहसास कमतरी का शिकार हैं हम लोग। हम आज भी ये समझ रहे हैं कि गोरे अंग्रेज की जब तक नक्काली नहीं करेंगे, गोरे अंग्रेज की जब तक चूसी हुई हड्डियां नहीं चबाएंगे, हम लोग तरक्की। इसीलिए हमारा लाइफस्टाइल भी उन जैसा, हमारा तर्ज जिंदगी उन जैसा, तर्ज मुआशरत उन जैसा, लिबास, शक्ल, सूरत, बोलने के अंदाज उन जैसा। जनाब, गोरा अंग्रेज चला गया, काले अंग्रेज आज तक हम पर मुसल्लत हैं जनाब। याद रखिए और ये दिल पर लिख लीजिए, तरक्की करने के लिए अंग्रेजी पढ़ना और बोलना जरूरी, ये पूरे वसूख से कह रहा हूं, कतम जरूरी नहीं। दीन के लिए तो बिल्कुल जरूरी नहीं, दुनिया के लिए भी जरूरी नहीं। मैं आपसे सवाल करता हूं, जापान, चाइना, फ्रांस, ये जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, मेरा सवाल है, जाइए पूरे मुल्क खंगाल लीजिए, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल आपको नहीं मिलेगा वहां पर, कोई अंग्रेजी पढ़ने पढ़ाने वाले इदारे नहीं मिलेंगे। वो लोग अंग्रेजी बोलना जानते हैं लेकिन फिर भी बोलना अपनी तौहीन समझते हैं। वो अपनी कौमी जुबान पर फख्र करते हैं, वो अपनी कौमी जुबान में अपने बच्चों को अपना निसाब तालीम पढ़ते और पढ़ाते हैं, वो अपने कौमी कल्चर पर फख्र करते हैं जनाब। अंग्रेजी को वो हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। पूरे मुल्क में एक इंग्लिश मीडियम इदारा नहीं है। बताइए, जापान और फ्रांस जैसे ममालिक ने, चाइना जैसे ममालिक ने तरक्की की है या नहीं की? बोलो भाई, तरक्की में वो दुनिया में छाए हैं या नहीं छाए? इसका मतलब है कि ये सोच गुलामाना सोच है कि हम समझते हैं हमने जब तक अपने बच्चों को यूरोप की गुलामी ना करवाई, हमारा बच्चा नाकाम रहेगा। अल्लाह ताला हमारी इस सोच और फिक्र की भी इस्लाह फरमा दे, आमीन कह दो सारे। अंग्रेजी बहैसियत जुबान के मैं सीखने से मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं गुलामी की बात कर रहा हूं कि इस हद तक गुलामी में और एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। खैर, मैं अर्ज कर रहा हूं, बच्चे की इंग्लिश में कम पार्ट आ गई, माँ बाप परेशान है, लेकिन बच्चा ग्रेजुएशन कर जाता है। अल्लाह की कसम, हमारे बच्चे को दुआ कुनूत नहीं आती होती, हमारे बेटे को नमाज तक नहीं आती होती, हमारे बच्चे को नमाज के फराइज और वाजिबात का इल्म नहीं होता। कभी बाप परेशान हुआ? कभी मां के माथे पे शिकन आई? कभी दादा नाना को एहसास हुआ कि बच्चा बालिग हो चुका, ग्रेजुएशन किए बैठा है और इसे अपनी नमाज ढंग से नहीं आती?
मेरे अपने एक शागिर्द हैं, आलिम दीन है, एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। कहने लगे मैं पहले दिन कॉलेज में गया, मैंने क्लास ज्वाइन की, फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म। अब फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट कुछ छोटा नहीं होता, अच्छा खासा समझदार और बालिग बच्चा होता है। मैंने पूरी क्लास के बच्चों से फर्दन फर्दन पहला कलमा सुना। कहने लगे मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही, फर्स्ट ईयर की पूरी क्लास में एक बच्चा ऐसा नहीं था जो मुझे पहला कलमा सही सुना सके। इस कौम के जवाल की यही सबसे बड़ी बार है ना जनाब, एवं तो नहीं हम पर खुदा का कहर आया हुआ। यह हालात पाकिस्तान के क्यों बिगड़े हैं? तुम दूसरों को इल्जाम देते हो, को कहता है अमेरिका की वजह से, को कहता है नवाज शरीफ की वजह से, को कहता है इमरान खान की वजह से। ना बाबा, ये असल हमारे ये करतूत हैं। जब हमारा खुदा के साथ ये मामला होगा तो खुदा भी हम पर बुरे हालात और बुरे हुक्मरान मुसल्लत करेगा। ये खुदा का कहर नहीं है तो और क्या है? अपनी अदाओं पे हम गौर करने के लिए तैयार नहीं है। तो भाइयों बताओ, ये गफलत की मिसालें हैं या नहीं, लापरवाही की मिसालें हैं या नहीं, कि बच्चे को ग्रेजुएशन तुमने करा दी और इस काबिल न बना सके कि उसे पहला कलमा सही आता हो। ये इस कौम का अजलमिया है। ऐसी सैकड़ों नहीं हजारों मिसालें पेश की जा सकती हैं। तो जहन्नम की आग से हमारे बच्चे कैसे बचें? कैसे बचेंगे हमारे बच्चे? बड़ों को एहसास ही नहीं है, बड़ों को परवाह ही नहीं है। मैं बड़े अफसोस से ये बात कहता हूं कि जहां हमारे बड़े चार बंदे इकट्ठे होते हैं ना, माजरत के साथ, जहां चार बड़े इकट्ठे होते हैं तो अक्सर ये मौजू डिस्कस करते हैं। ओ जी आजकल की नई जनरेशन बहुत खराब है, ओ जी आजकल की नस्ल नौ बहुत बिगड़ चुकी है, बहुत बिगाड़ आ चुका है। ये रोना रोते हैं नहीं रोते? मेरा सवाल है, ये नई नस्ल और नस्ल नौ क्या मां के पेट से बुरी पैदा हुई थी? बोलो भाई, मां के पेट से बदकार पैदा हुए थे? मां के पेट से तो मासूम पैदा हुए थे, फितरत इस्लाम पर पैदा हुए थे। सवाल यह है कि आज ये बड़े होकर बिगड़ गए, पटड़ी से उतर गए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये बड़े जिम्मेदार नहीं है? क्या ये घर के सरबराह जिम्मेदार नहीं है? मां के पेट से तो बच्चा बुरा पैदा नहीं हुआ था, तुमने बच्चे को माहौल बुरा दिया, तरबियत गलत दी, इदारा बुरा दिया, निसाब बुरा दिया, उस्ताद बुरा दिया, सोसाइटी गंदी दी, दोस्त यार बुरे दिए, इसको मोबाइल के हवाले किया, टिकटॉक और फेसबुक के हवाले किया। मैं हैरान होता हूं, छोटे छोटे बच्चे 2-2, 2.5 साल की उम्रें, और हमने उन बच्चों को भी टच मोबाइलों के हवाले किया हुआ है जनाब। बाप भी मुतमईन है, मां भी अपनी जगह टेंशन फ्री हो गई कि चलो बच्चा मोबाइल के हवाले हो गया, अब ये अपना अंगेज रहेगा, हम अपनी मसरूफियात में रहेंगे। छोटे छोटे बच्चों को जब तुमने मोबाइल के सुपुर्द किया, वो बच्चा जब तबाह बर्बाद होकर पटड़ी से उतरकर तुम्हें जूते मारता है तो फिर चीखते क्यों हो, फिर चिल्लाते क्यों हो? मैं ये बात अक्सर दोस्तों को सुनाता रहता हूं, बड़ा इबरतनाक वाकया है। और ये एक वाकया नहीं है, ये समझो कि हर दूसरे घर की कहानी है जो मैं सुनाने लगा हूं आपको। बड़ा इबरत अंगेज वाकया है ये। मैं एक दफा अपने घर से निकला, कहीं जाने लगा, तो मेरे मोहल्ले के एक बूढ़े बाबा जी, आप नौजवान भी गौर से सुने और बड़े भी गौर से सुने, एक बूढ़े बुजुर्ग बाबा जी भागे भागे मेरे पास आए और मुझे आकर कहने लगे, जी मेरा आपसे बड़ा ज़रूरी काम है, अब 5 मिनट में जो दे दें, मेरी बात सुन लें, फिर आप बेशक चले जाएं। मैंने कहा बाबा जी अभी मैं जल्दी में हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास, वापस आऊँगा तो फिर आप मिल लेना। कहा नहीं, बस 5 मिनट लूँगा, आपकी मेहरबानी होगी। बड़ा इसरार किया उन्होंने, तो मैंने उन्हें पास बिठा लिया। वो मेरे पास बैठे बाबा जी, उन्होंने अपने सर से टोपी उतारी और अपने सर से बहता हुआ खून मुझे दिखाया। फिर उन्होंने अपनी पीठ से कमीज उठाई और अपनी पीठ पर लगे हुए जख्म दिखाए मुझे। बुरी तरह किसी ने बाबा जी को पीटा और मारा। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा बाबा जी ये इतना जुल्म किसने किया आपके साथ? बुरे तरीके से किसी ने मारा? कौन है? किसने मारा आपको? आप यकीन करें, मेरे पूछने की देर थी कि बाबा जी के जब्त के बंधन टूट गए सारे। ज़ारो कतार रो पड़े, इतना रोए कि उनकी हिचकियां बंध गई। वो बोलना चाहे उनसे बोलने ना हो। 5 मिनट वो रोते रहे ज़ारो कतार। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप पर काबू पाया। फिर बड़े दुखी लहजे के साथ वो मुझे बताने लगे कि मौलाना मेरा ये हशर किसी अजनबी ने नहीं किया, आज रात मेरे सगे बेटे और मेरी बहू ने मिलकर मेरा यह हाल किया है। और उनकी इस जुमले में कितना दर्द था, अल्लाह की कसम, मैं वो अल्फाज तो मैं बता सकता हूं, मैं वो दर्द नहीं बयान कर सकता, वो कैफियत नहीं बयान कर सकता कि कितने दर्द से उन्होंने मुझे ये अल्फाज बोले। मेरे बेटे ने मेरा ये, मुझे यकीन ना आया कि ये क्या कह रहे हैं।
को बेटा अपने बाप के साथ इस हद तक या जा सकता है? मैंने दोबारा पूछा, मैंने कहा क्या कह रहे हैं? कहने लगे मैं सच कह रहा हूं, मेरे बेटे ने आज ये मेरा हशर किया है। मैंने कहा या अल्लाह, ऐसा क्या जुर्म हो गया था आपसे कि आपका बेटा इस हद तक चला गया? अब काबिल गौर बात है ये। कहने लगे मेरा और कोई कसूर नहीं, मेरा एक कसूर था। मैंने कहा क्या? कहने लगे मेरा बेटा रात 2 बजे तक केबल पर बैठकर बेहुदा नंगी फिल्में और हया सोज प्रोग्राम देखता था। मैंने उसको एक दिन रोका टोका, मैंने कहा तुझे अल्लाह का खौफ भी नहीं है और अपने बूढ़े बाप के सफेद बालों का भी तुझे हया नहीं है कोई भी, तू बिल्कुल बेहया बन गया। मैं तेरा बाप हूं, मैं घर में मौजूद और मेरी मौजूदगी में तू ये बेहयाई कर रहा है। कम अज कम इन बालों का तो हया कर ले, कुछ अपने बाप के सफेद बालों की तो कोई लाज रख ले। बस इतना बोला मैंने। मेरा बच्चा रात को उठा और मेरे ऊपर पल पड़ा, उसकी बीवी भी उसके साथ मिल गई और मुझे मारा, गलीज गालियां निकाली और मुझे कहने लगे बुड्ढे तू कौन होता है हमें रोकने वाला और मना करने वाला? हम जवान हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हमें पता है क्या करना है और क्या नहीं करना, हमारा नफा क्या और नुकसान क्या है। बंद रख अपनी जुबान और निकल जा हमारे घर से। रात 2 बजे उन्होंने बुरी तरह मुझे पीटा और मारा और मेरे अपनी कमाई से बने हुए घर से मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। घर मेरा था, मुझे धक्के देकर निकाला। अगली बात सुनना बड़ी काबिल गौर है। वो बाबा कहने लगा मौलाना रात 2 बजे से लेकर अभी तक मैं गलियों में फिर रहा था और आपके इंतजार में था कि आप कब मिले और मैं आपके पास आऊं। मैंने कहा बाबा जी सारी रात आप गलियों में फिरते रहे? कहने लगे हाँ। मैंने कहा इस मोहल्ले में आपकी बरादरी, रिश्तेदार, जानने वाले कई लोग रहते हैं, चलो रात बसर करनी थी, किसी अजीज के यहां चले जाते, आप रात गुजार लेते, आपने सारी रात गलियों में क्यों गुजारी? अजीब बात की बाबा जी ने। बाबा जी कहने लगे मौलाना मुझे एक बात बताएं, ये बहता हुआ खून, ये फटे हुए कपड़े और ये हुलिया लेकर रात 2 बजे मैं किसी रिश्तेदार का दरवाजा खटखटाता तो वो पहला सवाल मुझसे यही पूछता ना कि बाबा जी आपका ये हाल किसने किया, किसने ये हशर किया? और मैं जवाब में जब अपने बेटे का नाम लेता तो रुसवाई किसकी थी, बदनामी किसकी थी? मेरी बदनामी थी ना बाबा। मैं एक जुमला कहा करता हूं अक्सर, बेदीन औलाद, नाफरमान औलाद हाथ की छठी उंगली की तरह हुआ करती है कि छठी उंगली हाथ के साथ अगर निकल आए, छोड़ दो तो बदनुमा लगती है, काट दो तो दर्द होता है। बुरी औलाद घर से निकालो तो दुख होता है, घर में रखो तो भी तकलीफ होती है, न रखने के काबिल न छोड़ने के काबिल। अल्लाह बुरी, बेदीन और नाफरमान औलाद से सबकी हिफाजत फरमाए। कहने लगा मैं अपनी बदनामी के खौफ से किसी के दरवाजे पर नहीं गया कि बदनामी तो मेरी होगी, लोग तो मुझे गालियां देंगे कि कैसा तेरा बेटा है, कैसी तूने तरबियत की है इसकी, इसलिए मैं किसी के दरवाजे पर नहीं गया। मैंने कहा बाबा जी मेरे पास क्यों आए हो? जाओ थाने में जाओ, कचहरी में जाओ, अदालत में जाओ, अपने बच्चे पे केस करो, मेरे पास क्या लेने आए? कहने लगे मैं एक मसला लेकर आया हूं आपके पास। मैंने कहा बाबा जी मेरे पास आने की क्या जरूरत? एक शिकवा मैंने बाबा जी से भी किया और एक शिकवा मैं उमूमन भी किया करता हूं। वो शिकवा क्या किया? मैंने कहा बाबा जी जब हम बुलाते हैं, मिन्नतें करते हैं आप लोगों की कि अपने बच्चों को कुछ देर के लिए मस्जिद और मदरसे में भेज दो, आप कहते हैं जी नहीं मेरा पुत्र तो बाबू बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा और जनाब पैसे कमाने वाली मशीन बनेगा। बाज लोगों का स्टेटस होता है ना जरूरत से ज्यादा हाई, ओ जी मैं तो इलाके का वडेरा, मैं तो इलाके का रईस, मैं तो इलाके का मालदार आदमी हूं, मेरा बच्चा कैडेट में पढ़ेगा, काकूल में पढ़ेगा, एपीएस में पढ़ेगा, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा, किसी महंगे इदारे में पढ़ेगा, एसी वाले क्लासरूम में बैठेगा। मेरे बच्चे का स्टेटस मस्जिद की फटी हुई चटाइयां, मैं इलाके का चौधरी और वडेरा, गरीबों के बच्चे मदरसों में जाते हैं, यतीम बच्चे मदरसों में जाते हैं, जिनका कोई वाली वारस नहीं होता वो मदरसों में जाते हैं। मैं तो वडेरा हूं, सरमायादार हूं, मुझ अमीर का बच्चा इन गरीबों के साथ बैठ के पढ़े, ये मेरी इमारत की तौहीन है। बाज लोगों की गर्दन में ये सरिया होता नहीं होता, ये जहन में खन्नास भरा हुआ होता है जनाब, वो तौहीन समझते हैं। खुद भी मस्जिदों मदरसों में आना, वो खुद भी उलमा की सोहबत में बैठना अपनी इंसल्ट समझते हैं और अपने बच्चों को भी दीन के इस नूरानी माहौल में बिठाना अपनी तौहीन समझते हैं। मैंने कहा कोई आलिम,
कोई मदरसे वाला आपको यह नहीं कहता कि अपने बच्चे को डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ, वकील ना बनाओ, पैसा और दौलत वाला ना बनाओ। कोई मना नहीं करता। हम कहते हैं सब कुछ बनाओ, लेकिन पहले अपने बच्चे को मुसलमान बना लो। पहले अपने बच्चे को अल्लाह की मोहब्बत सिखाओ, पहले हुजूर की इताअत सिखाओ, पहले जिंदगी में आने का मकसद बताओ, पहले हलाल और हराम का फर्क बता लो, फिर डॉक्टर इंजीनियर बनाते रहना, तुम्हें कभी पछतावा। हम अपने बच्चों को सब कुछ बना लेते हैं, मुसलमान नहीं बनाते, दीन के खादिमों में शुमार नहीं करते। तो इन मजलिसों में पहले भेजो, पहले तुम्हारे बच्चे को इंसानियत का दर्स मिल जाए, फिर जिस इदारे में पढ़ाओगे तुम्हें पछतावा नहीं होगा। मैंने कहा बाबा जी, जब हम मिन्नतें करते हैं ना कि थोड़े अरसे के लिए बच्चे को मदरसे वालों के हवाले करो, उस वक्त तुम लिफ्ट नहीं कराते, तो अब क्यों पीछे पीछे फिर रहे हो? मैंने कहा बाबा जी मुझे बताएं, आप मेरे पास अपने बच्चे की शिकायत लेकर क्यों आए? अगर आपने अपने बच्चे को तरबियत के लिए मेरे मदरसे में भेजा होता, अगर आपने अपने बच्चे को तालीम के लिए मेरे सुपुर्द किया होता और फिर शिकायत मिलती तो शिकायत लेकर मेरे पास भी आते। लेकिन बाबा जी आपने मेरे पास नहीं भेजा। अब तलाश कीजिए उस स्कूल को, उस इदारे को, उस इदारे के सरबराह को जहां तालीम और तरबियत के लिए अपने जिगर के टुकड़े को आपने भेजा था। वहां शिकायत लेकर जाइए या थाने कचहरी में जाइए, मेरे पास क्या लेने आए हैं? बाबा जी मुझे कहने लगे मैं आपके पास आया हूं एक मसला पूछने के लिए। मैंने कहा क्या मसला? कहने लगे मेरे बच्चे ने मेरे साथ जो सुलूक किया है ना, कुरान और हदीस की रोशनी में मुझे सजा बताइए कि मेरे बच्चे की सख्त से सख्त सजा क्या बनती है। मैं अपने बच्चे को वो सजा दिलवाना चाहता हूं, मैं इसलिए आया हूं आपके पास। जब बाबा जी ने ये अल्फाज बोले ना कि मैं अपने बच्चे को सजा दिलवाना चाहता हूं, तो मैं तो एक दफा हिल गया। मैंने कहा बाबा जी आपके बच्चे ने यकीनन बहुत बड़ी गलती की है, बहुत घटिया हरकत की है, उसकी मजम्मत के अल्फाज नहीं है मेरे पास, लेकिन बाबा जी मैं हाथ जोड़ता हूं, आपके बच्चे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं, आप बड़े हैं, माफ कर दें, जाने दें, सजा की बात ना करें। अल्लाह की कसम सजा बहुत बड़ी चीज है। आपने ठंडी आह भी भर दी, अल्लाह की कसम आपके बच्चे का बेड़ा गर्क हो जाएगा, उसकी दुनिया भी गई, उसकी आखिरत भी गई। आप बाप हैं, आपने ठंडी आह भी भर दी ना, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह के लिए जाने दो, सजा की बात ना करो, माफ कर दो। मैंने बाबा जी से रिक्वेस्ट की, बाबा जी की सुई उधर ही अड़ी हुई। कहने लगे नहीं, मैं भूल सकता हूं इस जुल्म को, मैं कभी माफ नहीं करूंगा, मुझे सजा बताइए, मैं सजा देना चाहता हूं। जब मेरे इसरार के बावजूद बाबा जी सजा पर अड़े रहे, तो मैंने कहा चलिए बाबा जी सजा की बात बाद में करते हैं, पहले मुजरिम का तायुन कर लेते हैं। पहले किसका तायुन कर लें? ये मुजरिम कौन है इस सारे मामले में, फिर सजा भी क्लियर कर लेंगे। कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा मैं एक दो बातें आपसे पूछना चाहता हूं, सच बताना है आपने, अल्लाह को गवाह बनाकर झूठ नहीं बोलना, सच्ची बात बतानी है। कहने लगे क्या? मैंने कहा बाबा जी मुझे बताएं, घर में टीवी आप लेकर आए थे या आपका बेटा खरीद कर लाया था? कहने लगे जी टीवी तो मैं नहीं लगवाया। मैंने कहा केबल आपने लगवाई थी या बेटे ने लगवाई थी? कहने लगे जी केबल भी मैं नहीं लगवाई थी। मैंने कहा हर महीने केबल की फीस आप भरते हैं या बेटा भरता है? कहने लगे जी वो भी हर महीने मैं भरता हूं। मैंने कहा बाबा जी मुझे माफ करना, जो फसल बोई है अब चुप करके उसका फल खाते चले जाओ। समझ आई या नहीं आई आपको बात? समझे और नहीं समझे? मैंने कहा उंगली पकड़ के बुराई के रास्ते पर खुद लगाया, वो हरामकारी रास्ते में खुद लेकर आए, अपने घर में हरामकारी का दरवाजा खुद खोला, ये बेहयाई का माहौल खुद बनाया, अपने बच्चे को धक्का दे के उस दलदल के अंदर खुद फेंका। अब जब बच्चा आदी हो गया उन बुराइयों का, अब शिकवा करते हो, अब शिकायत करते हो। मैंने कहा माजरत के साथ बाबा जी आप इतने अरसे से मेरे मोहल्ले में रहते हैं, मैंने आपके बच्चे को कभी भी मस्जिद में नहीं देखा, मैंने मस्जिद में नहीं देखा, कहीं और जाता हो मुझे नहीं पता, इस मस्जिद में तो कभी नमाज पढ़ने नहीं आया। मैंने कहा बुराई का रास्ता तो आपने उंगली पकड़ के दिखाया, मस्जिद का रास्ता तो नहीं दिखाया, ये माहौल तो नहीं दिया। अब जो बोया है चुप करके काटो, अब आपको शिकवा और शिकायत करने का हक नहीं। और बाबा जी सुनो, अगर आपको बहुत शौक है ना सजा दिलवाने का, तो फिर मुजरिम आपका बेटा बाद में है, आप पहले हैं। पहले आप पसंद फरमाएंगे अपने बारे में सजा पूछें?
पूछे ना मुझसे फतवा कि मौलाना मैंने अपने बच्चे को दीन नहीं सिखाया, दीन से महरूम रखा, मैंने सही तरबियत नहीं की, सही माहौल नहीं दिया अपने बच्चे को, मौलाना मैं मुजरिम हूं, कुरान और हदीस की रोशनी में मेरी सजा बताइए। अब पूछे ना आप। अब बाबा जी खामोश। मैंने कहा अब आप नहीं बोलेंगे क्योंकि जुर्म आपका है, अब सजा नहीं पूछेंगे। बेटे के मामले में तो आप बड़ा शोर कर रहे थे। मैंने कहा आप ना पूछें, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है बताना, मैं बताऊंगा अब आपको सजा। और सुनिए, ये मेरा फतवा नहीं है, ये अल्लाह के कुरान का फतवा है, और कान खोल कर सुनिए। अल्लाह ना करे मेरे भाइयों, कयामत वाले दिन हमारे बच्चे खुदा ना खास्ता किसी बदअमली की वजह से अगर जहन्नुम में गए, तो फरिश्ते जब पकड़कर हमारे इन बच्चों को जहन्नुम में घसीट कर ले जाएंगे ना, तो पता है हमारे बच्चे क्या कहेंगे अल्लाह की अदालत में? हमारे बच्चे कहेंगे अल्लाह हम अकेले मुजरिम तो नहीं हैं, हम अकेले बुरे तो नहीं हैं, या अल्लाह ये हमारे बड़े, ये बाप, ये दादा, ये नाना, ये चाचा, ये ताया, ये बड़े हैं हमारे। रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराअना फअज़ल्लूना सबीला। अल्लाह ये हमारे बड़े हैं, इन्होंने गुमराही के रास्ते पर लगाया था, दीन के रास्ते से इन्होंने दूर रखा था, नमाज रोजे से इन्होंने दूर रखा था, पैसे कमाने वाली मशीन इन्होंने बनाया था, टोटल दुनिया की दलदल में इन्होंने धक्का दिया था, मस्जिद मदरसे का माहौल इन्होंने नहीं दिया। अल्लाह ये हमारे बड़े मुजरिम हैं, हमें भी भेज रहा है जहन्नुम में, हमारे बाप दादा को भेज हमारे साथ जहन्नुम में। ये औलाद कहेगी। और सिर्फ ये नहीं, कुरान कह रहा, पढ़ रहा हूं, औलाद हमारी क्या कहेगी? रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब। अल्लाह हमें अकेहरा अजाब दे, हमारे बाप दादा को दोहरा अजाब दे, और सिर्फ अजाब न दे, वलानहुम लानन कबीरा। अल्लाह हमारे बाप दादों पर अपनी लानतें बरसा। ये कुरान का फतवा सुना रहा हूं, हमारे बाप दादे पर अपनी लानतें बरसा। ये लानती हैं, नौजुबिल्लाह, कितने सख्त अल्फाज हैं, लेकिन कुरान के लफ्ज हैं। ये लानती हैं, इन्होंने हमें दीन से क्यों महरूम रखा, क्यों दूर रखा हमें? ये चीख चिल्ला कर अल्लाह की अदालत में हमारी औलाद हमारे खिलाफ इस्तिगासा दायर करेगी। बताओ फिर अल्लाह की अदालत से कौन छुड़ाने वाला होगा? हमने सब कुछ अंग्रेजी को ओढ़ना बिछोना बना लिया, हमने सिर्फ पैसे को ओढ़ना बिछाना बना लिया कि अपने बच्चों को पैसे कमाने वाली मशीन बना दो, बस दीन हमारे खाने में ही नहीं है। माँ बाप को मैंने बोल कर ये कहते हुए सुना, ओ जी बस इतना दीन हमें नहीं चाहिए, बस थोड़ा बहुत नमाज रोजा कर लेते हैं काफी है। बोलकर ये कुफर बकरे होते हैं, हमें ज्यादा दीन नहीं चाहिए, हमने अपने बच्चे को मौलवी नहीं बनाना, हमने ये नहीं करना। भाड़ में जाओ, तुमने नहीं बनाना कि अल्लाह का दीन तुम्हारा मोहताज है, अल्लाह का कुरान तुम्हारा मोहताज है कि तुम नहीं अगर दीन के करीब आओगे तो अल्लाह का दीन महरूम रह जाएगा, नौजुबिल्लाह। दीन को हमारी जरूरत नहीं, हमें किसकी जरूरत है? दीन। वरना खुदा के दीन के खिदमतगार थोड़े हैं। और ये गलत जहन और सोच बना ली हमने। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। आखिरी गुजारिश करता हूं मेरे भाइयों, अपने बच्चों को वक्त दो। एक नन्हा सा पौधा लगाते हो ना गमले में, एक हफ्ता अगर उसको टाइम ना दो तो हफ्ते बाद वो पौधा क्या हो जाएगा? बोलो भाई। एक वाकया मैंने पढ़ा, एक बाप रात को ना 10-11 बजे घर में लौटा तो घर के सारे बच्चे सोए हुए, एक बच्चा जाग रहा था। बाप ने कहा बेटा सारे सो गए, तू अभी तक जाग रहा है क्यों? कहने लगा अब्बा जान मेरा आपसे बड़ा ज़रूरी काम था, इसलिए जाग रहा था, आपका इंतज़ार कर रहा था। कहा तेरा क्या ज़रूरी काम था? बच्चा कहने लगा अब्बा जान एक सवाल है। कहा क्या सवाल है? कहा आप ये सुबह निकलते हैं और रात 11-12 बजे घर लौट कर आते हैं, ये सारा दिन क्या करते हैं बाहर? आजकल के बच्चे समझदार हैं बड़े। बच्चे ने बाप से पूछा ये सारा दिन बाहर क्या करते हैं? बाप कहने लगा बेटा तुम्हारे लिए पाव आटा कमाता हूं और क्या करना है, मेहनत मजदूरी करता हूं। कहा अब्बा जान घंटे में कितने पैसे कमा लेते हैं आप, क्या रेशो है आपकी कमाई की? कहा बेटा घंटे में तकरीबन कुछ 100 रुपया कमा लेता हूं। बच्चे ने अपनी जेब में हाथ डाला, पैसे निकाले, 50 रुपये थे, दोबारा जेब में डाल लिए और बाप से कहने लगा अब्बा जान आप मुझे 50 रुपये दे सकते हैं? बाप को गुस्सा आ गया कि शायद पैसे मांगने के लिए सारा ढोंग रचाया इसने। बाप ने डांट दिया, कहा चल दफा हो जा, सो जा, कोई पैसे शैसे नहीं है, हर वक्त मांगता रहता है, जा। बाप ने डांटा, बच्चा डर के चला गया, दूसरे कमरे में जाके लेट गया। थोड़ी देर बाद बाप ने कहा चलो जाके देखूं, सो गया जाग रहा है। बच्चा जाग भी रहा था, रो भी रहा था। बाप को तरस आ गया, बाप ने कहा चल ये ले 50 रुपये ले ले और अब सो जा, शाबाश, चुप कर जा। जब बच्चे को 50 और मिल गया और पहले भी उसके पास कितने थे, तो कितने हो गए? 100 हो गए बच्चे के पास।
अब जब 100 पूरा हुआ ना, वो 100 रुपया निकाल कर अपने अब्बा जी को दिया और कहने लगा, अब्बा जी ये लें 100 रुपया और मुझे बताएं मैं आपसे आपका 1 घंटा खरीद सकता हूं? नहीं समझे आप यार, बड़ी गहरी बात है ये। मैं आपसे आपका 1 घंटा खरीद सकता हूं? बाप कहने लगा, बेटा क्या मतलब, मैं समझा नहीं। कहा, अब्बा जान मैंने बड़ा गौर किया, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारा बाप सिवाय पैसे के किसी को टाइम नहीं देता, सिवाय पैसे के किसी और चीज को वक्त नहीं देता, सुबह से शाम तक बस पैसे को वक्त देता है। इसलिए मैंने सोचा कि वैसे तो हम वक्त नहीं ले पा रहे, तो शायद पैसे के एवज में ही अपने लिए अपने बाप का कुछ वक्त खरीद सकें। आज ये पोजीशन बन चुकी है नहीं बन चुकी? बाप सुबह घर से निकलता है, बच्चे सो रहे होते हैं, बाप रात को 11 बजे घर वापस आता है, बच्चे पूरा पूरा हफ्ता एक छत तले सगे बाप की अपनी औलाद से मुलाकात। रह गया इतवार वाला दिन, तो और मसरूफ होता है इतवार वाला दिन। जनाब इतवार वाला दिन भी गया। और यार गमले के पौधे को 1 हफ्ता टाइम ना दो, वो मुरझा जाता है। तुम्हारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, क्या एक्टिविटीज हैं। और चलो जब तक बच्चा मदरसे में था, इसकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी मदरसे वालों की है। लेकिन जब छुट्टी हो गई, बच्चा मदरसे के गेट से बाहर निकल गया, अब उस्ताद और मदरसे की ड्यूटी खत्म, माँ बाप की ड्यूटी शुरू। ऐसा है या नहीं है? कितने वालिदैन हैं मुझे बताएं, बच्चे को छुट्टी होती है घर जाता है, कितने वालिदैन हैं जो घर इसकी ड्यूटी अदा करते हैं और पूछते हैं, बेटा मदरसे की छुट्टी है, नमाज की छुट्टी तो नहीं है, क्या आप घर में आए हैं, आज आपने 5 नमाजें जमात के साथ पढ़ी है, क्या आज आपने अपनी मंजिल दोहराई है, क्या आपने कुरान मजीद की तिलावत की है? अल्लाह की कसम हमने बच्चों को सैंडविच बनाया हुआ है। सैंडविच किस तरह बनाया हुआ है भाई? बच्चा मदरसे में है, सारा दिन इसको समझाया जाता है, बेटा टीवी से दूर रहना है, मोबाइल से दूर रहना है, गाने बाजे से दूर रहना है, बुराई के माहौल से दूर रहना है, नमाज रोजे के माहौल को इख्तियार करना है। सारा दिन हम ये पढ़ाते हैं। अच्छा बच्चा यहां से छुट्टी घर गया, घर में मोबाइल भी है, घर में फेसबुक भी है, घर में टीवी भी है, घर में गाने भी हैं, घर में फिल्में भी चल रही हैं, घर में बेपर्दगी भी है, घर में बेहयाई भी है। सारे वो काम जिन कामों से मदरसे ने मना किया, सारे काम घर में हो रहे हैं नहीं हो रहे? अब बच्चा कंफ्यूज है, एक तरफ मेरे उस्ताद हैं, दूसरी तरफ मेरे माँ बाप हैं, वो भी बड़े ये भी बड़े, वो कुछ कहते हैं ये कुछ कहते हैं, मैं किधर जाऊं? डबल माइंडेड हो गया नहीं हो गया बच्चा? यारों मैं हाथ जोड़ के कहता हूं अल्लाह के लिए, अगर तुमने अपने आप को और अपने घर के माहौल को नहीं बदलना, तो अल्लाह की कसम तुम्हें बच्चे को हाफिज कुरान बनाने का कोई फायदा नहीं। तुमने सिर्फ लेबल लगाने के लिए बच्चे को मदरसे में डाला कि मेरा पुत्र मदरसे में 2-4 साल लगाए हाफिज बन जाएगा, तो एक ठप्पा लग जाएगा जी फलां का पुत्र हाफिज है। नहीं, ये गलत फहमी है आपकी। इस नीयत से बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ कि अल्लाह इसकी बरकत से बाप को भी जिंदगी बदलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस बच्चे की बरकत से घर के माहौल को भी दीन वाला बनाए, दीन के मुताबिक। तो यार 100% घर का माहौल नहीं बदल सकते, लेकिन चलो कुछ तो कोशिश करो यार, कुछ तो हिम्मत करो, इतनी नीयत तो करो यार। आज अपने बेटे को मदरसे में हाफिज बनाने के लिए डाल दिया, वो कुरान का नूर हासिल कर रहा है, मैं अपने घर को गाने बाजे की लानत से पाक करूंगा। आज करना चाहिए नहीं करना चाहिए कि मेरा बेटा कुरान सीख रहा है, उसके सीने में अल्लाह का कुरान, कल कलाम में हाफिज कुरान का बाप कहलाऊंगा, और मेरे घर में कंजरों के गाने बजते हो, मेरे घर में ये आवारगी का माहौल हो। कम से कम मां तो इरादा करे कि मेरा बेटा या बेटी हाफिजा बन रही है, आज के बाद मैं इतनी नीयत तो करूं मैं हाफिज कुरान की मां बनूंगी कल। आज मैं नीयत तो करूं कि कम से कम मैं अपनी जिंदगी पर्दे वाली बनाऊं। बेटा हाफिज कुरान है और मां बेपर्दा बाजारों में फिर रही है, मां बेपर्दा हर ऐरे गैरे के सामने आ रही है। बताओ फिर इस हाफिज कुरान बनाने का क्या फायदा? ये तो धोखा कर रहे हैं अल्लाह के कुरान से, हम ये तो फ्रॉड कर रहे हैं हम अल्लाह के कुरान से। अपने आप को नहीं बदलना चाहते, बच्चों को बदलता हुआ देख। भाई जो काम अपनी जो खूबी अपने बच्चे में देखना चाहते हो वो अपने अंदर पैदा कर लो, अल्लाह की कसम बच्चे में खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। आप चाहते हैं आपका बच्चा नमाजी बन जाए तो खुद क्या बन जाओ? बोलो भाई। आप चाहते हैं आपका बच्चा सच बोले, खुद क्या बोलो? सच बोलो। आप चाहते हो आपका बच्चा दीनदार हो, खुद क्या करो? दीन पे। आपका बच्चा कुरान से मोहब्बत करने वाला, खुद कुरान की तिलावत का क्या करो? एहतिमाम करो। हम खुद कुरान को हाथ नहीं लगाते। कितने बाप हैं जालिम जिनको नाजरा कुरान पढ़ना नहीं आता, कितने बाप हैं जिनको सूरह फातिहा तक सीधी नहीं आती, सूरह इखलास तक नहीं आती, और बच्चे के लिए घुले चले जा रहे हैं। बाबा ये मजाक ना करें अल्लाह के कुरान से। ताली एक हाथ से बजती है या 2 हाथ से? अकेला मदरसा भी बच्चे को कुछ नहीं कर सकता, अकेले वालिदैन भी कुछ नहीं कर सकते। वालिदैन अपने हिस्से की ड्यूटी अदा करें,
मदरसा और उस्ताद अपने हिस्से की ड्यूटी अदा करे, तब बच्चा किसी मंजिल तक पहुंचेगा। अकेले कुछ भी नहीं होगा कि आप कहें जी बच्चे को मदरसे में डाल दिया, अब अल्लाह के हवाले, पढ़ता है पढ़े, नहीं पढ़ता ना पढ़े। ओ जी मैं तो सुबह निकलता हूं, सारा दिन मजदूरी करता हूं, रात को वापस आता हूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। ये बहाना अल्लाह के यहाँ बहाने खोरी ना किया करो, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे लिए अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है तो और किसके लिए? ओ भाई कमाई किस लिए कर रहे हो? बच्चों के लिए। तो तुम्हारा बच्चा ही बिगड़ गया, बर्बाद हो गया, तो इस कमाई का कोई फायदा है? इस दौलत का कोई फायदा है? ये दौलत वबाल है तुम्हारे लिए। इसलिए कमाई से ज्यादा, दौलत से ज्यादा, दफ्तर से ज्यादा, दुकान से ज्यादा, फैक्ट्री से ज्यादा अपने बच्चों को कीमती समझो। जिसको कीमती समझता है ना बंदा, उस चीज को टाइम दिया करता है। तेरी दुकान तेरे लिए कीमती नहीं, तेरे लिए कीमती तेरी औलाद है, तेरा ये सरमाया है, तेरे बुढ़ापे की लाठी है, तेरी जन्नत की सवारी है, तेरे पुलसरात का टिकट है। ये बच्चे तुम्हारा सरमाया है, इनको कीमती समझो। आज के बाद नियत करो अपनी औलादों को वक्त देंगे इंशाअल्लाह, अपने मदरसे को वक्त देंगे। मदरसे वाले ये नहीं कि आपको मिन्नतें करके बुलाएं, कोई एहसान नहीं करते आप मदरसे में आकर। आपका हक बनता है मदरसे से राब्ता रखना, उस्ताद से बच्चे की प्रोग्रेस पूछना, इसकी रिपोर्ट लेना, इसकी तालीम और तरबियत में अपनी जिम्मेदारी अदा करना, घर में बच्चे की छुट्टियों के औकात को मेंटेन करके रखना, इसके नमाज रोजे की फिक्र करना, इसके दोस्त अहबाब की फिक्र करना, इस बच्चे को मोबाइल और टीवी की स्क्रीन से दूर रखना। अल्लाह की कसम तुम्हारे बच्चों के लिए क्लाशनकोफ इतनी खतरनाक नहीं है जितना मोबाइल फोन खतरनाक है। बाज़ वालिदैन बहुत बड़ी बेवकूफी करते हैं। ओ जी बच्चा है, खैर है, थोड़ी देर कार्टून देखने दो। ओ जी बच्चा है, थोड़ी देर ये शुगल मेला देख ले जनाब, सारा दिन पढ़ता रहता है, बच्चे को एंटरटेनमेंट चाहिए। एंटरटेनमेंट अगर करवानी है बच्चे को कहो बेटा जाओ बाहर ग्राउंड में क्रिकेट खेलो, जाओ फुटबॉल खेलो, जाओ एक्सरसाइज करो, जाकर जाओ वर्जिश करो, खेल तमाशा करो, जो चाहिए मैं लेकर दूंगा। अच्छे पार्क में जाना चाहते हो ले जाऊंगा, अच्छे होटल में खाना खाना चाहते हो खिला दूंगा, अच्छे जूते कपड़े पहनना चाहते हो तुम्हारी मर्जी के लेकर दूंगा, लेकिन बेटा मोबाइल के करीब नहीं जाने दूंगा। सही है या गलत है? मोबाइल पर कभी कंप्रोमाइज ना करो। मुआशरे में जितनी बुराइयां हैं सबके पीछे तुम्हारा मोबाइल है। ये बच्चा है ना समझ है। अभी मैंने अपने मदरसे में पाबंदी लगाई, वो किसी को मोबाइल की इस्तेमाल की इजाजत नहीं, तो वालिदैन को भी ताकीद की, भाई बच्चों को मोबाइल से घर में भी बिल्कुल दूर रखो, बिल्कुल दूर रखो। एक बाप अपने बच्चे को पकड़ के ले आए, कहने लगे मौलाना मेरा बच्चा 2 दिन से जिद कर रहा है, अब्बू चलो और कुछ नहीं देखता मोबाइल पे, मौलाना तारिक जमील साहब के बयान सुनना चाहता हूँ, इसके लिए इजाज़त दो। तो वो मेरे से पूछने आया, कहता मौलाना तारिक जमील साहब के बयान की इजाज़त की इजाज़त दे दूँ, वो अलाउ कर दूँ, मोबाइल फ़ोन में सुन लिया करे। मैंने कहा उसकी तो बिल्कुल इजाज़त नहीं है, उसकी तो बिल्कुल इजाजत नहीं है। वो बड़ा हैरान हुआ, कहता जी अजीब बात है, बयान तो बड़ी अच्छी चीज है, तारिक जमील साहब के बयान से तो बड़ा फायदा होता है लोगों को, तो इसको फायदा होगा, ये तो डिमांड कर रहा है। मैंने कहा ना बाबा, शैतान बड़ा उस्ताद है। नहीं समझ आ रही तुम्हें? शैतान बड़ा उस्ताद है, वो उस एंगल से घेर रहा है। समझ आ रही नहीं आ रही? तुमने यूट्यूब खोली और तारिक जमील साहब के बयान को क्लिक किया तो नीचे लिस्ट में सिर्फ तारिक जमील साहब थे या और भी बहुत सारे आ गए। समझ आ रही नहीं आ रही? फिर वहां पर ब्रेक लगेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कभी इधर उंगली मारेगा, कभी उधर उंगली मारेगा, ना चाहते हुए भी गुनाहों की दलदल में धंसेगा। इसकी ब्रेक नहीं लगेगी। ये शैतान है जो तारिक जमील साहब के नाम पर इसको क्या करना चाहता है। मैंने कहा रह गया सवाल बयान करने का, तो मैंने कहा मुझे बताओ, ये मैं भी हर हफ्ते भी बयान करता हूं, हर जुमे को भी बयान करता हूं, मेरा बयान सुनने तो ना बाप का भी आया ना बेटा का भी आया। तुम्हें इतना शौक है ना बयान सुनने का, तो पहले मेरा बयान सुना करो आकर। सही है गलत है? मैंने कहा मेरा बयान तो तुमने कभी नहीं सुना, तारिक जमील साहब का बयान तुम्हें खाया जा रहा है। बिल्कुल बाबा, जिस दिन तुमने मेरा बयान पाबंदी से सुनना शुरू कर दिया तो मैं तारिक जमील साहब का भी बयान तुम्हें क्या कर दूंगा, अलाउ कर दूंगा, इजाजत दे दूंगा। बाबा ये शैतान का हमला है। ओ जी नाच सुनना चाहता है बच्चा, ओ जी बयान सुनना चाहता है, ओ जी अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं वो देखना चाहता है, वो बच्चा है। समझ आ रही नहीं आ रही? बचाओ इसको, मोबाइल से दूर रखो, ये जहर कातिल है। आपके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, इनकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, ये किसी काम के नहीं रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं इन आपकी खिदमत में जो चंद बातें मैंने अर्ज की मुख्तलिफ पहलुओं से, इंशाअल्लाह आप सब इसका एहतमाम करेंगे।
इसकी पाबंदी करेंगे, अपने हिस्से की ड्यूटी अदा करेंगे। अल्लाह आपके बच्चों को आपकी आंखों की ठंडक बनाए, निजात का ज़रिया बनाए। अल्लाह इन बच्चों से खूब अपने दीन का काम ले और इनके फैज़ को पूरी दुनिया के लिए आम और ताम फरमाए और इस इदारे की बहारों में अल्लाह ताला तरक्कियाँ नसीब फरमाए। मैं इसी पर इक्तिफ़ा करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।